उद्धव ठाकरे को कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे फोर्स हो जाएंगे, उनको अपना पोजीशन क्लियर करना होगा। नहीं देखिए, और वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए वो तो उनको इसलिए करना पड़ेगा कि वो प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जा रहे हैं, तो उनको क्या ये मंजूर है? मेरा सवाल ही ये था। अगर वो कहें कि मेरा क्या लेना देना है उसके साथ, क्यों नहीं है? मेरी पॉलिसी है, मैंने हिंदुत्व के साथ, वो कह रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं मैंने हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो कह रहे हैं। और इंडिकेट है, उन्होंने कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, मगर वो लोग कह रहे हैं कि ये सेटिंग है बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। देखिए, पोलराइज करने के लिए सिचुएशन को। सीधा सवाल ये उठता है कि आप कल तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे, बाद में आपने हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया। आज तक आपने कभी उर्दू में कैलेंडर नहीं छपाए थे। आपने उर्दू में कैलेंडर छपाया और जनाब बाला साहब ठाकरे कहा, हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं, श्रद्धेय भी नहीं, जनाब बाला साहब ठाकरे कहा। आपके लोग अजान की स्पर्धा लेते। देखिए, हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप बोलिए, हम नहीं है खिलाफ, नहीं आप डिफेंस, लेकिन अगर इतना तुष्टिकरण कोई करता है और कहता है मैं हिंदुत्व कर रहा हूं, मैं, अरे भाई हमारा हिंदुत्व क्या है? हमको मुसलमानों के खिलाफ का हिंदुत्व नहीं। हमारा तो कहना इतना ही है कि इस देश में तुष्टिकरण की नीति मत करो। इस देश में किसी एक समाज को उसके तुष्टिकरण के कारण ही इस देश का बंटवारा हुआ। अगर उस समय तुष्टिकरण की नीति नहीं होती तो देश का बंटवारा क्यों होता? तो हमको दूसरा बंटवारा नहीं चाहिए। मुसलमानों को आप विकास के मुख्य धारा में लाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके पढ़ने पर पैसा खर्च करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप तुष्टिकरण की नीति के चलते गलत चीज़ों को भी आप अगर सपोर्ट करेंगे, हमें मंजूर नहीं है। और उसके बाद कहेंगे हमने हिंदुत्व कहाँ छोड़ा है? अरे भाई छोड़ा है बिल्कुल। कौन सा हिंदुत्व है आपके पास? इसीलिए तो अभी जब कॉमन सिविल कोड की बात हुई तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग किसको जाकर मिले? अखिलेश यादव को नहीं, शरद पवार जी को नहीं, उद्धव ठाकरे जी को जाकर मिले, क्योंकि उनको लगता है हमारा नया मसीहा तैयार हुआ है। तो फिर उद्धव ठाकरे को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना जो पोजीशन है वो क्लियर बिल्कुल करना पड़ेगा। और नहीं आप स्टेट, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए, बिल्कुल कोई शर्त रखे बिना। ये जो दोगली बात है, ऐसा करना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं, मगर वो लाइन लेंगे कि ये तो इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, मैं विकास की बात करता हूं, मैं पानी, बिजली, सड़क, पानी, ये नया अप्रोच हो गया उनका। तो अगर इस पर वो अवॉइड करे, जो मुझे लगता है कि वो अवॉइड करेंगे, मुझे लगता है कि वो अवॉइड करेंगे। मैं आपको एक चीज में बोलता हूं कि उद्धव ठाकरे जी ने बिजली, सड़क, पानी और विकास की बात की। ऐसा एक भाषण मुझे दिखा देना, आपको 1000 रुपये दे दूंगा। 1000 रुपये मेरे से ले लेना। वो बोलते नहीं है सारी चीजें। आपको लगता है हिम्मत नहीं है उनमें? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने के लिए हिम्मत नहीं है उनकी? दिखानी चाहिए भाई, बाला साहब ठाकरे के बेटे, दिखानी चाहिए। और अगर अवॉइड करे तो क्या प्रूव होगा? बताने की आवश्यकता नहीं, देश की जनता जानती है। तो आप कह रहे हैं ही इज टुडे प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, और ये सोच समझ के हुई है। बिल्कुल। पालघर पे जो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, मुझे लगा उस समय वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी के पॉलिसी के खिलाफ वो नहीं जा पाए। मैं आपको भी बहुत खुलकर बताऊं। आप बोलिए ना, आप खुलकर क्यों नहीं बोले? और बोलिए, क्योंकि मैं आपको और बताता हूं। एक मिनट खुलकर बात हो जाए। नहीं, आप मेरे सुन लीजिए, यानी आपके मन में शंकाएं दूर हो जाएगी। वो एक बहुत सिंपल पॉलिटिकल अर्थमेटिक कर रहे हैं। अच्छा, आज उनको ये लगता है कि मुंबई में उनका वोटर बेस कम हुआ है, नॉन मराठी में भी कम हुआ और मराठी में भी कम हुआ है। अब वो समझ नहीं पा रहे कि इस वोटर बेस को हम सप्लीमेंट कहाँ से करें। तो उनको ये लगता है कि इस वोटर बेस को अगर हमको कंपेंसेट करना है तो मुस्लिम अपीजमेंट करके वो वोटर बेस हम साथ में लाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए उनका ये सारा झंझट झमेला चल रहा है। तो इनको दिखाना है कि वो एंटी हिंदू है, जैसे इसलिए उन्होंने नवनीत राणा को अरेस्ट किया था जब वो हनुमान चालीसा वाली केस। देखिए, बिल्कुल, ये तो मतलब कितनी मूर्खता है कि हनुमान चालीसा जो बोली भी नहीं गई। अरे आप हिंदुत्ववादी हो, कोई मेरे घर के सामने आके हनुमान चालीसा बोले तो मैं उसका स्वागत करूंगा। चलिए, कोई ये कहता है कि नहीं, आपके घर के सामने आकर नहीं बोलते, हम हमारे घर में बोलते हैं, उसके बावजूद 12 दिन आप जेल में रखते हो। भारत है?
या पाकिस्तान है? इसीलिए उन्होंने भारत है कि पाकिस्तान है? वारिस पठान ने जब कहा कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, तो एमवीए की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं करेंगे वो।